गुजरात। पश्चिमी भारत में रेगिस्तान की महक लिए 1666 किलोमीटर लंबे समुद्र तट से जुड़ा गुजरात भूमि है दंत कथाओं की, विरासत की, संस्कृति की। गुजरात की खूबसूरती, यहाँ के पवित्र स्थल और आध्यात्म सदियों से मानो लोगों को पुकारते रहे हैं, आवो पधारो। लेकिन गुजरात की सबसे बड़ी शक्ति मेहनतकश उद्यमी लोग। 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी, नए अवसरों की तलाश, नया सीखने की चाह और कठिनाइयों से न घबराने का जज्बा। ताजुब नहीं, इस जमीन पर सफलता की कई कहानियां लिखी गई। यही वजह रही होगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी यहां दिखी उम्मीद। इसी जमीन पर कुछ ऐसे मॉडल तैयार हुए जिन्हें देश के दूसरे राज्यों में भी अपनाया गया। अहमदाबाद से 125 किलोमीटर हम हैं जिला सुरेंद्रनगर में। ये है गांव जीवापर। इन ग्रामीण महिलाओं ने यहां सफलता की अजीबोगरीब दास्तान लिखी है। एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो सीधे जुड़ता है स्वच्छ भारत की सोच और उसके मकसद से। रेखाबेन इस स्व सहायता समूह की मुखिया हैं। इस समूह में 10 सदस्य हैं। शुरुआत में हर सदस्य ने बचत की 50 रुपए महीना। कुछ महीनों बाद समूह को 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड और 50,000 रुपए का ऋण मिला। समूह को स्वच्छ भारत मिशन में एक मौका दिखा। घर घर, गांव गांव शौचालय बन रहे थे। समूह ने शौचालय निर्माण में ही अपने लिए रोजगार ढूंढ लिया। इन महिलाओं को मंगलम मिशन के तहत प्रशिक्षण मिला। यहां इन्होंने शौचालय निर्माण की बारीकियां सीखी। महिलाओं ने सबसे पहले शौचालय निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सामान बनाना शुरू किया। समूह का उत्साह देख इस समूह को महात्मा गांधी नरेगा के साथ भी जोड़ दिया गया। अब महिलाएं समूह के तहत शौचालय निर्माण का सामान बनाती हैं और महात्मा गांधी नरेगा के तहत शौचालय बनाने का काम। इस समूह को देख स्वच्छता इस गांव के लिए मानो एक मिशन बन गई है। ये शौचालय बनाया गांव। हमने 80 शौचालय बनाए। इनमें हमारा बनाया सामान भी लगा और इन्हें बनाया भी हमने। समूह में सभी की अच्छी कमाई हुई। देखते ही देखते रेखाबेन और उनका समूह जैसे पूरे गांव के विकास के साथ जुड़ गया। समस्या पानी की हो या सफाई की, समाधान रेखाबेन और उनके समूह के पास। ग्राम सभा की मीटिंग में भी रेखाबेन हमेशा मौजूद रहती। शौचालय तो बन गए, लेकिन गांव में पानी नहीं था। हमने मिलकर कोशिश की। अब गांव में पानी आ गया है। आज रेखाबेन इस गांव की सरपंच है। एक स्व सहायता समूह से शुरू हुआ सफर यहां तक भी पहुंचेगा, किसी ने सोचा न था। महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल ये भी है। अब हम बढ़ रहे हैं साइला ब्लॉक में गांव वखतपर की तरफ। यहां हमारी मुलाकात हुई सुकन्या से। गांव वालों के लिए ये हैं आंध्रा दीदी। इस अनोखे नाम के साथ जुड़ी है एक कहानी। गांव की महिलाओं को स्व सहायता समूहों की जानकारी देने और उन्हें समूहों में जोड़ने के मकसद से सुकन्या को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खास तौर पे आंध्र प्रदेश से आमंत्रित किया गया है। सुकन्या एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है। यहाँ पर हमारे पास इतना एक्सपोजर करवाने के लिए कोई सोर्सेज नहीं थे। तो ओमप्ली से जो महिलाएं आई हैदराबाद से, उनका लैंग्वेज भी अलग था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की बहनों के साथ इतनी अच्छी तरह से उनका जो सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल जो स्टेटस था वो कैसे इम्प्रूव हुआ, वो यहाँ हमारे बहनों के साथ शेयर किया
और हमारी बहनों ने वो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकती है उसका पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया और उसके ऊपर पूरा ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। स्व सहायता समूहों को और सुदृढ़ बनाने के लिए गुजरात में एक और पहल हुई। एक कंपनी की शुरुआत, गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड यानी GLPC। सभी एसएचजी की बहनों को लाइवलीहुड के साथ जुड़ने के लिए पूरा हमने एक प्रमोशन कंपनी लिमिटेड बनाया है कि जिसके माध्यम से जितने भी बहनें सखी मंडल में जुड़ी हुई है और जो बहनें खुद का लाइवलीहुड जनरेट करना चाहती है एसएचजी के माध्यम से, तो वो सभी बहनों का उनका लाइवलीहुड का अपलिफ्टमेंट के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और ये कंपनी लिमिटेड के फॉर्म में बनाई हुई है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके माध्यम से एसएचजी की महिलाएं खुद वो प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। इन कोशिशों का हासिल आज वक्त पर की महिलाएं जुड़ी हैं एक दूसरे से। महिलाओं को जोड़ा स्व सहायता समूहों ने। स्व सहायता समूह जुड़ गए ग्राम संघ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन में। यह है रोशनी ग्राम्य सखी संघ। ये एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 12 स्व सहायता समूहों के 125 सदस्य हैं। पहली तारीख की मीटिंग से आज આપણે જે નવી યોजना આવી હોય તેની માહિતી આપવાની છે। इस ग्राम संघ की बदौलत इन महिलाओं के पास है एक संयुक्त आवाज। 5000 નું ચેક સોનાબેને કહી દઉં પછી તમારા ખાતામાં નાખી દઉં તમારા મંડળનો દ્વારકાધીશમાં। किसी से डरती नहीं। पहले तो ग्राम पंचायत में जाके भी शर्माते हैं, वो घूंघट डालती है, वो बोलती कुर्सी में नहीं बैठ सकती, मैं उसके सामने नहीं आ सकती, वो भी चला गया। सब बहन खुशी है, वो बोलती है वो मेरी सहेली, वो मेरी सहेली, वो संबंध होता है ना, सब छूट गया, वो एक हो गई, एकता आ गई। ग्राम संघ की कोशिश महिलाओं को नए नए काम सिखाए जाएं ताकि नए रोजगार के और खास तौर पे सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। मंडल में आके बैंक में जाने लगी, सबको सब पहचान करने लगी, एक नई पहचान मिली हमें। सेवा क्षेत्र को ध्यान में रख महिलाओं ने तय किया गांव से जुड़ी समस्याओं को खुद सुलझाएंगी साथ मिलकर। सबसे पहले निशाने पर ये तालाब, गांव के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत। इसकी सफाई और रखरखाव का जिम्मा सभी महिलाओं की साझी जिम्मेदारी। इस काम में पूरा साथ दिया ग्राम पंचायत ने। सखी मंडल ने हमारी 125 बहनों ने तालाब की सफाई की। फिर हमने आसपास के इलाकों की सफाई की और कोशिश की कि गांव के हर घर में शौचालय हो। रोशनी ग्राम सखी संघ का संकल्प, गांव की 100% महिलाएं स्व सहायता समूहों के साथ जुड़ी हों। हर समूह बैंक के साथ जुड़ा हो। समूह का हर सदस्य भी बैंक और बीमा सुरक्षा से जुड़ जाए। इस मकसद में पूरी तरह हाथ बटा रहा है बैंक। थोड़ी सी मदद, दिशा ज्ञान, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये महिलाएं नए सिरे से अपना भविष्य बुनने में जुट चुकी हैं। गुजरात के 33 जिलों में से एक जिला मेहसाना। इसे स्थापित किया चावड़ा वंश के मेसाजी चावड़ा ने। मेहसाना का सिविल अस्पताल का चप्पा चप्पा महिलाओं के इस समूह को पहचानता है। ये महिलाएं इस अस्पताल की प्रोफेशनल हाउस कीपर्स हैं। पूरे अस्पताल की साफ सफाई और रख रखाव का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। अपनी सेवाओं के लिए मशहूर ये अस्पताल अब सफाई के लिए भी जाना जाता है। स्वच्छता मिशन मंगलम सर्विस ग्रुप के तहत 50 महिलाएं अस्पताल में रख रखाव का काम करती हैं। आजीविका का, रोजगार का ये अनोखा चुनाव एक बार फिर गुजरात की अलग सोच को सामने लाता है। राज्य सरकार का निश्चय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सहयोग, बड़ी संख्या में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही हैं। बहनें जो सफाई करती है उनको पता है कि ये जगह पे अभी साफ किया था लेकिन फिर से गंदा हो गया 1 घंटे, तो बहनों को वो कहना नहीं पड़ता है, वो जाके वो अपने ओर से सेल्फ स्टार्टर होती है,
और अपने तरीके से वो साफ करके आती है। इस सेवा के साथ जुड़ने से पहले ये महिलाएं असहाय थीं, शोषित थीं। जब जब काम मिल जाता तो खेतों में मजदूरी करती, लेकिन काम कभी कभी ही मिलता था। 2 वक्त पेट भरना भी मानो एक चुनौती थी। महिलाएं सिविल अस्पताल में हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी उठा सकें, इस चुनौती का सामना कर सकें, इसके लिए आगे आई DRDA यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। आप जो घर में हाउसकीपिंग करते हो और ये जो हाउसकीपिंग का काम है, ये एक अलग ही प्रकार का होता है। उनको एक ट्रेनिंग दी गई, RCT जो हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके थ्रू हमने एक 2 बैच में ट्रेनिंग पूरी करवाई और उसके आधार पे हमने 50 बहनों को सिविल हॉस्पिटल में रखा। स्वच्छता मिशन मंगलम सर्विस ग्रुप के ये सदस्य सिर्फ अस्पताल ही नहीं, आसपास के इलाके, नर्सों के हॉस्टल, सबके रखरखाव की जिम्मेदारी उठा ली है इन महिलाओं ने। धीरे धीरे ये महिलाएं इस अस्पताल का, यहाँ के तंत्र का एक हिस्सा बनती जा रही हैं। महिला तरीके हमाराમાં જે पहले हमारे अंदर डर था, अब जागृति है, स्वावलंबन है। अब हम किसी समस्या से नहीं डरती। सफाई, रखरखाव गृहिणियों के लिए अपने घर को सजाने संवारने का एक माध्यम रहा है। अपने इसी हुनर को और तराश कर महिलाओं ने अपनी लाचारी और शोषण को हराने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सरकारी जो ऑफिसेस है, ऐसे अलग से 20 डिपार्टमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उनका एरिया इतना होता नहीं है। तो उसमें भी 53 बहनें अभी काम कर रही है और सब मिलाकर 103 बहनें इसमें काम कर रही है। मेहसाना में जिला पंचायत का दफ्तर, इसके तहत 610 ग्राम पंचायतें और 10 तालुक पंचायतें आती हैं। दफ्तर खुलने में अभी वक्त है, लेकिन कुछ हाथ तेजी से चल रहे हैं। ये है इस दफ्तर की कैंटीन, जिसे चलाती हैं आरती सखी मंडल की सदस्याएं। सरकार ने तय किया कि कैंटीन स्व सहायता समूह को ही दी जाएगी। इस समूह ने टेंडर भरा और कैंटीन चलाने का जिम्मा हासिल किया। ये सखी मंडल चालू होने से हमें फायदा होगा आर्थिक दृष्टि से, इसलिए हमने 10 सभ्य बनाकर ये मंडली शुरू की। समय से स्वादिष्ट, घर जैसी क्वालिटी और महक लिए भोजन तैयार हो, इसलिए सभी महिलाएं मिलकर सारा काम संभालती हैं। भोजन तैयार, खाने वाले भी तैयार। इनके भोजन के स्वाद और क्वालिटी ने इन्हें सिर्फ कैंटीन तक सीमित नहीं रखा। कई ऐसे मौके आए जब इन्होंने बहुत सी दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दिया। दो 2016 में उनको 4.25 लाख का ऑर्डर मिला था डिस्ट्रिक्ट पंचायत से। 2017 में 25,000 किसानों को डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने एक कृषि महोत्सव किया था यहाँ मेहसाना में, तो उसमें भी उनको काम वर्क ऑर्डर दिया था और उसमें उनको 19 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर मिला था। इस कैंटीन की बदौलत इन महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक आजादी का स्वाद चखा। महिलाओं ने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसे पूरे भारत में अपनाया जा सकता है। इस सफलता को देखते हुए कोशिश की जा रही है कि गुजरात के सभी सरकारी महकमों में इसी मॉडल को आजमाया जाए। इसमें पूरा साथ देने के लिए साथ खड़ा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर राजकोट। राजकोट में ऑटो चलाती हैं शांताबेन। गुजरात में स्व सहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाएं किस तरह अलग अलग जीविका के साधन अपना रही हैं, इसी की एक और मिसाल। जब आदमी ऑटो चलाते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? राजकोट जिले के कोटड़ा संगानी तालुक की महिलाओं के सामने ऑटो रिक्शा चलाने का प्रस्ताव रखा गया। शर्तें 3 थी: 8वीं तक की शिक्षा, ऑटो चलाने और ऑटो चलाने की ट्रेनिंग के लिए रजामंदी। शुरू में
हमने बहनों को जब बताया रिक्शा चलाने के लिए तैयार हो, तो शुरू में तो थोड़े हिचकिचाहट कर रही थी, तो उनको बताया कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी सपोर्ट्स। एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर को नियमित रूप से क्लीन करना है। हर 5000 किलोमीटर में आपको वर्कशॉप ले जाके एयर फिल्टर क्लीन करना है। लर्निंग लाइसेंस उनको दिया, उसको समझाया। अतुल ऑटो के साथ हमने टाइप करके उनके जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उसमें उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई। ये आपने ऑयल लेवल चेक कर लिया, इसके बाद वापस इसको इंजन में लगा देने का है। और आपको जो ऑयल अगर भरना है, टॉप अप करना है, तो ये यहाँ से आप भर सकते हैं। ड्राइविंग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसका पूरा उनको ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद जाके उनको जो पक्का लाइसेंस होता है वो उनको हमने दिया। यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे, और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गया, अभी इसको फुल क्लच करके आपको ये फर्स्ट गियर में लेना है। अगली समस्या थी कि महिलाओं को ऑटो कैसे दिलवाए जाए। सुरक्षा सेतु के तहत डाउन पेमेंट की गई, बाकी रकम के लिए मिला बैंक लोन। शुरू हुई मंगलम सवारी। अब महिलाएं अपने इन ऑटो की मालकिन हैं, खुद कमाती हैं और धीरे धीरे बैंक का ऋण भी उतार रही हैं। जहां चाह वहां राह, इस बात को सही साबित करते हुए स्व सहायता समूहों के साथ जुड़ी गुजरात की इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी को बदला, पूरे देश के सामने भी एक नया मॉडल रखा। मॉडल सर्विस सेक्टर में आगे आने का। इस सफर में इनके साथ था, है और रहेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।